हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बहुपद क्या था उसकी एक्चुअल फॉर्म निकालनी है, जबकि हमें क्वेश्चन में दो चीजें दी रहेगी। पहली जो वैल्यू है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, हर क्वेश्चन के अंदर दो वैल्यू हमें गिवन है। मतलब पहली जो वैल्यू है, पहला जो अंक है वो हमेशा डिनोट करेगा बहुपद के शून्यकों के योग को, और जो दूसरी जो चीज रहेगी, दूसरा जो नंबर रहेगा वो बहुपदों के गुणनफल को, शून्यकों के गुणनफल को डिनोट करेगा। तो जब हमें बहुपद के शून्यकों का योग और बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो इस परिस्थिति में हम उस बहुपद को कैसे निकाल सकते हैं, उसको हम निकालने के लिए मैंने सबसे पहले ही आपके सामने ये एक सूत्र लिखा हुआ है। तो अगर हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पता है, तो उस परिस्थिति में हम सिर्फ और सिर्फ इस सामान्य सूत्र की वजह से, सूत्र से पूरा बहुपद क्या था उसको निकाल सकते हैं। सूत्र देखिए इस प्रकार से है। सबसे पहले हम x² रखेंगे, उसके बाद में माइनस का साइन है, फिर ब्रैकेट में जो भी हमारे अगर क्वेश्चन में शून्यकों का योग गिवन है, जैसे ये पहली वैल्यू शून्यकों का योग है, तो हम इसको शून्यकों के योग की जगह रख देंगे। शून्यकों का योग जैसा कि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, तो ये शून्यकों का योग है, तो हम इसको यहाँ रख देंगे। इसके बाहर x रखा हुआ है, मतलब बाद में इनका योग करने पे जो आंसर आएगा उसको x से गुणा करके जो भी आंसर आएगा उसको इसके नीचे रख देंगे। फिर आगे है प्लस, आगे शून्यकों का गुणनफल पुट करना है। मतलब जो दूसरी वैल्यू हमारी गिवन है ये शून्यकों का गुणनफल है, मतलब इस दोनों शून्यकों का इसको यहाँ रखने पे और जो आंसर आएगा उसको हम सामान्य रूप से, यह जो एंड में हमारा जो कैलकुलेट होगा यही हमारा बहुपद कहलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो हम जैसा कि मैंने कहा पहली वैल्यू शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग है, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में माइनस का 3 दिया, और इसी तरह से शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 2 गिवन है। तो हमारा सूत्र क्या कहता था? सूत्र कहता था कि x² रखिए, फिर शून्यकों का योग, उसके बाद में x, फिर शून्यकों का गुणनफल हमें डायरेक्टली इसमें पुट कर देना है, रख देना है। तो चलिए हम इनकी वैल्यू 1 बाय 1 रखना स्टार्ट करते हैं। x² वैसा का वैसा, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? माइनस का 3, बाहर x रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्यकों का गुणनफल हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2। तो x² प्लस माइनस के 3 को x से गुणा करने पे क्या आएगा? माइनस का 3x प्लस ये 2। आगे बढ़ते हैं। x² प्लस यहाँ ध्यान देंगे प्लस इंटू माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करने पे माइनस ही आता है, 3x प्लस 2। तो इस तरह से हमारे जो फाइनल पोजीशन आ गई ये बिल्कुल हमारे मानक रूप के अनुसार है। तो इस यह जरूर जांच लेना है एंड में, जब आप बहुपदों के शून्य को गुणनफल रखने के बाद में हमें ये जरूर नोटिस कर लेना है कि जो आंसर आ रहा है वो हमारे मानक रूप के हिसाब से आ रहा है कि नहीं। तो देख लीजिए ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c के अकॉर्डिंगली जमा हुआ है, तो ये हमारा बहुपद निकल चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पे भी शून्यकों का योग जो दिया हुआ है हमें अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दी हुई है √2 दे रखी है, और शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें 1/3 दी गई है। तो हमारा सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है सबसे पहले आप x² रखिए, उसके बाद में माइनस का चिन्ह लगाइए, फिर शून्यकों का योग की जो वैल्यू है उसको यहाँ रख दीजिए, बाहर फिर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर अल्फा बीटा रख दीजिए। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले x² अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग की वैल्यू क्या है? √2, बाहर x, और शून्यकों का गुणनफल हमारे पास दे रखा है वो 1/3 दे रखा है। तो x² √2 को x से मल्टीप्लाई करने पे माइनस √2x आ गया है, सॉरी √2x आ गया है, प्लस 1/3। तो x² माइनस को √2x से मल्टीप्लाई करने पे माइनस √2x प्लस 1/3। आप वैसे तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी रख सकते
लेकिन हमने अभी तक के क्वेश्चन में देखा है कि बहुपद का जो कांस्टेंट टर्म होती है, जो सबसे लास्ट वाली अचर पद होता है, वो एक सिर्फ नंबर की फॉर्म में होता है। वैसे ये नंबर है, लेकिन यहाँ पे नंबर में हमें नजर आ रहा है यहाँ पे हर में 3 है, तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि ये हर रूप ना रहे, तो बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बहुपद किया जा सकता है। तो अब हम इस हर वाले 3 को निकालने के 2 तरीके हैं, या तो हम सभी जो पद है उनको 3 से गुणा कर दें, या फिर इनका सभी का हम एलसीएम ले लें। तो जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे कीजिएगा। तो हम इस 3 को हटाने के लिए सभी पदों को 3 से गुणा कर रहे हैं। तो गुणा करने के लिए x स्क्वायर को गुणा किया 3 से, माइनस √2x को गुणा किया 3 से, प्लस 1/3 को गुणा किया 3 से। तो इस परिस्थिति में हम देखते हैं 3 से 3 कट गया, और अब यहां से हम मल्टीप्लाई कर 3 को x स्क्वायर से गुणा किया 3x स्क्वायर, और ये क्या हो गया 3√2x, और ये 3 से 3 कट ही चुका है, तो ये 1। अब ये जो दिखाई दे रहा है हमें बिल्कुल हमारे मानक रूप के हिसाब से दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस तरह से हमारा बहुपद निकाला जा चुका है। फिर से आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो वैल्यू है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में 1/4 दी गई है। इसी तरह से शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 1/4 दी गई है। तो सबसे पहले फिर से हम सूत्र लिखेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इनटू बीटा। वैल्यू को पुट करते हैं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 1/4 और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू 1/4 दे रखी है। तो x स्क्वायर माइनस गुणा माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4। अब फिर से हमारी वही वैल्यू आ रही है कि हम हर में कोई भी वैल्यू नहीं रखना चाहते, तो जो भी हर आ रहा है उसी से सभी पदों को हम गुणा कर सकते हैं। वापस से वही चीज करेंगे, सभी पदों को 4 से गुणा करने पर, तो x स्क्वायर को 4 से गुणा करेंगे प्लस 1/4x को भी 4 से गुणा करेंगे प्लस 1/4 को भी हम 4 से गुणा करेंगे। तो 4 को x स्क्वायर से गुणा करने पे 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट गया, बचा क्या है हमारा ओनली 1x बच रहा है, प्लस 4 से 4 फिर कट गया, यहाँ पे भी हमारा क्या बच रहा है 1 ही बच रहा है। तो ये हमारा बहुपद निकाला जा चुका है। आप इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर ये इधर भी छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से शून्यकों का योग जो दिया हुआ है हमें अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 0 दे रखा है, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ 5 दे रखी है। तो हमारा सूत्र फिर से लिखते हैं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इनटू बीटा। सूत्र में मान रखने पर x स्क्वायर शून्यकों का योग की वैल्यू यहाँ 0 है, x और शून्यकों का गुणनफल यहाँ 5 दे रखा है। बढ़ते हैं आगे। x स्क्वायर 0 को किसी भी पद से हम गुणा करते हैं तो 0 ही आ जाता है प्लस 5। तो अब इस पूरी टर्म में हमें बीच वाली टर्म 0 दिखाई दे रही है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा जो बहुपद है वो x स्क्वायर प्लस 5 ही हो गया। मतलब यहाँ जो बीच वाली टर्म है वो कंप्लीटली 0 है, तो हम बहुपद की वैल्यू को यहीं क्लोज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर से इसको यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को शून्यकों का जो योग है वो दे रखा है हमें 4 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो हमें दे रखा है 1। तो वापस से सूत्र लिखते हैं। हमारा सूत्र x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इनटू बीटा। मान रखने पर x स्क्वायर शून्यकों का योग की वैल्यू है 4 x और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू है 1। तो चलिए गुणा करते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। तो इस तरह से हमारा जो बहुपद आया है वह एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ चुका है। सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें शून्यकों का जो योग दे रखा है हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 ही दे रखी है। तो इस तरह से हमारा जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड अल्फा इंटू बीटा, सूत्र में मान रखने पर एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे यहाँ क्या है 1 दे रखी है, 1 रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी यहाँ पे 1 ही दे रखी है। चलो गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 1x प्लस 1, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये हमारे बहुपद की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आई थिंक अगर आपको इस पूरे के पूरे फॉर्मूला में जो नोटिस करने वाली चीज है पूरे क्वेश्चन में ओनली ये है कि अगर आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्वेश्चन में दे रखा है और आपको बहुपद फाइंड करने के लिए कहे, निकालने के लिए कहे, तो सिर्फ आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र याद है तो जस्ट आपको केवल सूत्र में मान रखने पे ही और उसको आगे तक सरल करने का आपको जो एंड में जो आंसर मिलेगा वो आपका जो रिक्वायर्ड बहुपद है वो एंड में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक बार रिवाइड करके जरूर देख लीजिएगा अपना, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।